हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आई होप आप सबको लास्ट सेशन पसंद आया होगा कि कैसे प्लस माइनस करते हैं। क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है कंपटीशन एग्जाम को, जब भी पढ़ाया है, जब भी देखा है, या 9th 10th जो भी है क्लासेज, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनको यही नहीं आता कि प्लस माइनस को जोड़ते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो क्या होता है। तो इन चीजों में क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए अपन ने क्या स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या बेसिक सीरीज। क्या किया है, बेसिक सीरीज। तो अब इसी बेसिक सीरीज का पार्ट 2 आया है। उसमें सबसे पहले अपन क्या सीखेंगे, गुणा करना। क्या सीखेंगे, गुणा करना। ठीक है। अब गुणा करने के लिए क्या होता है, देखो गुणा करने के लिए कुछ नहीं, दो रूल है। कितने रूल है, दो रूल है। अब दो रूल कौन कौन से हैं, जो देखो। सबसे पहले, दो समान चिन्ह वाली संख्या को गुणा करते हैं तो हमेशा क्या होता है, धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है, हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखो, जैसे समान चिन्ह कौन से, समान चिन्ह कौन से, जैसे मैंने लिखा 3 गुणा 4, ये लिख दिया 3 गुणा 4। अब देखो, 3 के पास कोई चिन्ह है क्या, नहीं है, तो क्या मानते हैं अपन, प्लस मानते हैं, नहीं मानते। 4 के पास कोई चिन्ह है क्या, नहीं है, तो क्या मानते हैं, प्लस। अब बताओ, दोनों समान है या विपरीत, समान चिन्ह। तो याद रखना, दो समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आती है, धनात्मक संख्या। तो सबसे पहले गुणा कर लो, 3 और 4 कितना हो गया, 12। कितना आ गया, 12। अब धनात्मक का मतलब क्या आ गया, प्लस, पॉजिटिव संख्या। तो ये क्या आ गई, पॉजिटिव संख्या। और देखो, -2 को गुणा करना है -4 से। अब मुझे बताओ, 2 के पास चिन्ह क्या है, 2 के पास चिन्ह है माइनस, 4 के पास क्या है, माइनस। दोनों समान है या विपरीत, तो दोनों क्या है, समान है, समान चिन्ह है या नहीं, समान। ठीक है। तो पहले गुणा करो, 2 चौक 8, 2 चौक 8 होता है। अब मुझे बताओ, इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस, तो दोनों समान है या नहीं, समान है। तो जब भी दो समान संख्याओं का गुणा करते हैं, देखो दोनों समान चिन्ह और बीच में क्या है, गुणे का साइन, गुणे का साइन है या नहीं है, गुणा है, बीच में क्या है, गुणा है। तो अब एक चीज बताओ, जब ये गुणा है बीच में, तो दो समान चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। इसलिए बहुत बार मैं कहता हूं कि -3 और -4 कितना होता है। तो बच्चा यहाँ क्या कर देता है, -3 और -4 को क्या कर देता है, +7। और फिर यूं और बोलता है, क्या सर, माइनस माइनस तो क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। लेकिन देखो, यहाँ क्या है, गुणा। और यहाँ तो गुणा है ही नहीं, यहाँ तो क्या है, सिंपल जोड़ना घटाना है। तो बताओ, माइनस के पास चिन्ह, 3 के पास चिन्ह क्या, माइनस, 4 के पास क्या है, माइनस। बताओ, ये दोनों समान है, देखिए इनको जोड़ना घटाना है। और जब भी जोड़ना घटाना होता है समान चिन्हों को, तो क्या आता है, पहले इनको क्या करते हैं, जोड़ देते। 3 और 4 कितना हुआ, 7 हुआ, 7 हुआ। अब एक चीज बताओ, दोनों के पास चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस, -7। इसका मतलब ये तो गलत हो गया आपका, +7 और -7 क्या है, सही आंसर है। तो और देखो, सीखो अच्छे से। जैसे मैंने लिखा, -3 को गुणा करना है -15 से। अब मुझे बताओ, इसके पास भी चिन्ह क्या है, माइनस, इसके पास भी क्या है, माइनस। समान है या नहीं, वो बीच में क्या है, गुणा है। माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। क्या आता है, प्लस। माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। 15 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 45। आ गया समझ में। इसका मतलब जब भी दो समान चिन्हों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा। इसका मतलब प्लस को प्लस से गुणा कर लो तो क्या आएगा, प्लस। माइनस को माइनस से गुणा कर लो तो क्या आएगा, प्लस। आया समझ में। तो पहला नियम क्या था, दो समान चिन्हों वाली संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, धनात्मक संख्या, मतलब क्या आता है, प्लस आता है। अब देखो, अगला अगला नियम देखो, दो विपरीत चिन्ह वाली संख्या है, उनको गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक संख्या आता है। क्या आता है, ऋणात्मक। विपरीत चिन्ह मतलब देखो, एक है -3, एक है 4। अब इनको गुणा करो, गुणा सबको आता है, 3 चौक कितना होता है, 12 होता है। लेकिन अब यहाँ माइनस आएगा या प्लस, ये कैसे डिसाइड होगा, बताओ। इसके पास चिन्ह क्या है, माइनस। बताओ, 4 के पास कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, प्लस तो है। अब मुझे बताओ, दोनों को गुणा ही तो करना है, और दोनों क्या विपरीत है या नहीं है, विपरीत। और विपरीत, विपरीत
को हमेशा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा, माइनस। तो देखो, जैसे मैंने मैंने किया, 3 गुणा -4, 3 गुणा -5 ले लो इस पर। अब मुझे बताओ, 3 के पास चिन्ह क्या है, प्लस। 5 के पास क्या है, माइनस। है ही नहीं। 3 के पास कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस। बीच में क्या है, गुणा। दोनों विपरीत है या नहीं, विपरीत है। विपरीत है तो गुणा में क्या होगा, दोनों क्या होंगे, माइनस। और 3 5 क्या होता है, 15 होता है। और देखो, समझते जाना। जैसे ये -9 गुणा -5, बताओ 9 के पास चिन्ह क्या है, माइनस। 5 के पास क्या है, माइनस। दोनों समान है या नहीं, और क्या कर रहे हैं, बीच में गुणा है। ध्यान रखना, बीच में क्या है, गुणा है। अब बताओ, ये दोनों समान चिन्ह, समान चिन्ह है या नहीं। समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। क्या आता है, प्लस। और 9 5 कितना हो गया, 45। ऐसे ही देखो, -11 को 2 से गुणा करना है। 11 के पास क्या है, माइनस। 2 के पास क्या है, प्लस। बताओ, दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करना है। बताओ, दोनों विपरीत है या समान है, विपरीत है। और विपरीत चिन्हों को गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस। वो 11 दूनी क्या हो गया, 22। समझ आया यहाँ तक। और देखो, क्वेश्चन देखते जाना, और बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे 2 गुणा -4, सॉरी, 2 गुणा -4, -7 गुणा -3, 4 गुणा -5, 5 गुणा -7, -10 गुणा -3, 2 गुणा -7, -3 गुणा -6। ये है। जैसे ये क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन है। अब देखो, 2 को -4 से गुणा करना है, तो मैंने कहा 2 के पास चिन्ह क्या है, ले इधर देखो। 2 के पास क्या है, प्लस है या नहीं, ये प्लस है। इसके पास क्या है, माइनस है। बताओ, इसके पास प्लस है, इसके पास क्या है, माइनस है। और दो विपरीत चिन्हों को गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस पहले। और 2 चौक कितना होता है, 8। बताओ, दूसरा क्वेश्चन देखो, -7 गुणा -3, इसके पास क्या है, 7 के पास माइनस। 3 के पास क्या है, माइनस। दोनों गुणा करना, माइनस माइनस गुणा में क्या होता है, प्लस। क्यों, क्योंकि जब भी समान राशि, समान चिन्हों को गुणा करते क्या आता है, प्लस आता है। 7 ये क्या हो गया, 21। देखो, 4 के पास कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस। 5 के पास कुछ नहीं है तो 5 के पास तो है, क्या है, माइनस है। अब बताओ, दो विपरीत है या नहीं है। विपरीत को गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस। 4 5 कितना हो गया, 20। इधर देखो, 5 के पास चिन्ह क्या है, प्लस। 7 के पास क्या है, माइनस। दोनों को गुणा किया। बताओ, दोनों विपरीत चिन्हों को गुणा करते हैं तो क्या था, माइनस। 7 5 35। बताओ, 10 के पास क्या है, माइनस। 3 के पास क्या है, माइनस। दोनों को विपरीत चिन्ह है, गुणा किया, क्या। अच्छा, समान चिन्ह है। दोनों के पास क्या है, माइनस है। माइनस है। माइनस है तो दो समान चिन्हों को गुणा करते हैं, हमेशा क्या आता है, प्लस। 10 क्या हो गया, 30। 2 के पास क्या है, प्लस। 7 के पास क्या है, माइनस। दोनों विपरीत चिन्ह है या नहीं है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा माइनस। 2 7 कितना हो गया, 14। 3 के पास क्या है, माइनस। 6 के पास क्या है, माइनस। और दोनों को गुणा करना है, तो 6 3 18 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ध्यान रखना, माइनस इंटू माइनस गुणा में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब देखो, एक चीज और, जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया, -2 गुणा -3 गुणा 4। अब तीन संख्याओं का कैसे करोगे, वही जैसे जोड़ बाकी में क्या क्या, पहले 2 को लो। बताओ, माइनस को, अब पहले देखना, माइनस को माइनस से किया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। हो गया या नहीं हो गया। प्लस का कितना हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया। बताओ, ये क्या है, 4। अब 6 को किससे करना है, 4 से। तो बताओ, 6 क्या है, प्लस है। 4 क्या है, प्लस है। प्लस को प्लस से गुणा करते हैं, क्या आता है, प्लस। 6 चौका 24। आया समझ में। और देखो, एक और सवाल देखो, जैसे मैंने लिखा -3 गुणा -2 गुणा 6, ये लिख दी।
अब एक चीज बताओ, माइनस को माइनस से गुणा करते क्या आता है? प्लस। दो समान चिन्हों को गुणा करेंगे प्लस आएगा, और उस प्लस को भी क्या कर, प्लस से गुणा किया तो क्या आएगा? प्लस। तो हमेशा क्या आएगा? प्लस। देखो माइनस को माइनस से गुणा किया तो ये दोनों क्या बनाएगा? प्लस। फिर इसका प्लस है, प्लस ही है ना 6, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। तीन दूनी 6, 6 को 6 से किया तो कितना आ गया? 36। समझ आया यहाँ तक? एक और देख लो। 7 गुणा 3 माइनस 2। अब बताओ 7 ये क्या होता है? 21 होता है, ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि ये प्लस, 7 के पास क्या है? प्लस। 3 के पास क्या है? प्लस। प्लस को प्लस से गुणा करते हैं क्या आता है? हमेशा प्लस आता है। तो इन दोनों को गुणा करूंगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा। और बताओ 2 के पास क्या है? माइनस। अब इस दोनों को गुणा करूंगा तो क्या आएगा? प्लस को माइनस से गुणा किया तो क्या आएगा? माइनस। तो बताओ 21 × -2, 7 को 3 से किया तो प्लस 21 आ गया। 21 के पास क्या है? प्लस। 2 के पास क्या है? माइनस। गुणा क्या है? 21 दूनी कितना हो गया? 42। और प्लस को माइनस से गुणा किया, क्या आ गया? माइनस। समझ आया? देखो अपन ने गुणा गुणा कर लिया है, ठीक है, गुणा प्लस माइनस दोनों कर लिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? देखो, अगर कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह होता है तो कोष्टक जैसा का तैसा रहता है, अंदर के चिन्ह नहीं बदलते। इसका मतलब क्या है? जैसे ये है, क्या लिखा हुआ? प्लस। और यहाँ पे लिखा 3 -2 + 3 + 4। ठीक है। अब ये अगर कोष्टक खोलूंगा तो देखो यहाँ पे 3 का चिन्ह क्या है? प्लस है। 3 के पास कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। 2 के पास क्या है? माइनस। 4 के पास क्या है? प्लस। है या नहीं? लेकिन जैसे ये कोष्टक हटेगा, कोष्टक खुलेगा, तो बताओ बाहर क्या है? प्लस है। प्लस है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलने, तो ये यूं का यूं ही आ जाएगा। क्या? 3 -2 + 4। ठीक है। अगर मैंने कहा यहाँ देखो, वापस देखो, +a + b है, ठीक है। बताओ कोष्टक के बाहर क्या है? प्लस है। एक के पास कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। बी के पास क्या है? प्लस। अब जब कोष्टक के बाद प्लस है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना। तो ए के पास यूं प्लस ही रहेगा, और बी के पास भी क्या रहेगा? प्लस रहेगा। ठीक है। और देखो, अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ है a - b, ठीक है। ए के पास चिन्ह क्या है? प्लस। बी के पास क्या है? माइनस है। ठीक है। तो बताओ ए के पास प्लस, बी के पास क्या है? माइनस। तो कोष्टक के बाहर क्या है? प्लस है। तो बताओ चिन्ह बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो ए के पास वापस प्लस आएगा, और बी के पास क्या आएगा? माइनस। मतलब यूं का यूं रहेगा। कोष्टक के अंदर जो है वो सेम टू सेम रहेगा, कुल मिला के ऐसा समझो। ठीक है। आया यहाँ तक समझ में? जैसे अब देखो, ये तो क्या कोष्टक के बाहर क्या था? प्लस था। अब देखो कोष्टक के बाहर अगर माइनस हो, जैसे माइनस है, यहाँ पे था 3 - 2 + 4 है। अब जैसे ही ये कोष्टक खुलेगा तो अब देखो ये 3 के पास क्या है? प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस। 2 के पास क्या है? माइनस। 4 के पास क्या है? प्लस। है या नहीं? अब जैसे ही कोष्टक के बाहर क्या है? माइनस है। याद देखो ध्यान से, कोष्टक के बाहर क्या है? माइनस है। माइनस है। अब जैसे ये माइनस कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस अंदर के चिन्हों को बदल देगा। क्या बदलेगा? प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। और माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। ये चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है। ये चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जैसे अब बताओ 3 क्या है? प्लस है। प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। 2 माइनस है, माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। ये क्या? 4 प्लस है तो क्या हो जाएगा? बताओ -3 और 2 को जोड़ना आता है कितना? -1 और -4 कितना हो गया? -5। ये ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, -7 + 2 कितना हो गया? -5। ठीक है। देखो एक बार और, -a + b है। बताओ ए के पास चिन्ह क्या है? प्लस। कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। बी के पास क्या है? प्लस। है या नहीं? जैसे ये माइनस कोष्टक खुलेगा, कोष्टक के बाहर क्या है? माइनस है। ये माइनस से कोष्टक खुलेगा तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। ए प्लस था वो क्या हो गया? माइनस। बी प्लस था वो क्या हो गया? माइनस। -a - b। ठीक है। अब एक और देखो, -a - b, ये है। बताओ ए के पास चिन्ह क्या है? प्लस। बी के पास क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस है। बताओ ए का चिन्ह प्लस था, अब क्या हो गया? माइनस। और बी का चिन्ह माइनस था, अब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोष्टक के बाहर क्या है? माइनस है। अगर यही प्लस होता, अगर ये प्लस होता तो ये है a - b। तो बताओ ए के पास चिन्ह प्लस है, बी के पास क्या है? माइनस है या नहीं है? अब ये चिन्ह चेंज नहीं होगा, ये यूं का यूं ही रहेगा, a - b, यूं ही रहेगा।
ठीक है, चिन्ह चेंज नहीं होगा। यहां तक समझ आया? अब देखो एक चीज और यहाँ पे समझो। जैसे मैंने लिखा 3 - 2 +-2 ये लिखा। ठीक है, अब मुझे बताओ 3 - 2 कोष्टक के बाहर क्या प्लस है, अंदर क्या माइनस है, चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, बताओ माइनस माइनस वालों को जोड़ दो, 3 - 2 कितना हो गया? -4। दोनों, 3 के पास क्या है? प्लस। 4 के पास क्या है? माइनस। दोनों विपरीत चिन्ह घटेंगे, पहले घटा दो। चिन्ह कौन सा लगाओगे? बड़ा वाला, तो माइनस। और देखो अगर ये लिखा है, हाँ एक चीज और देखो, ये लिखा मैंने क्या? 2 × 3 लिखा है, लिखा है। एक लिखा मैंने 2 × कोष्टक 3। सबका मतलब क्या? गुणा है। देखिए अगर कुछ नहीं लिखा, वो यूं लिखा। अब बताओ 2 और 3 के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है? कोई भी चिन्ह है क्या? नहीं है। है क्या चिन्ह? नहीं है। तो जब भी कोई चिन्ह नहीं होता उसको क्या मान लेते हैं? गुणा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गुणा। क्या मान लेते हैं? गुणा। अब 2 × 3 क्या होता है? 6। डायरेक्ट गुणा कर लो। जैसे मैंने कहा 3 × -2, या इसको यूं लिख दिया 3 * -2। बात बराबर है। क्यों? दोनों के बीच में कोई चिन्ह क्या नहीं है, तो क्या होगा? गुणा होगा। 3 के पास प्लस, 2 के पास माइनस, दो विपरीत चिन्हों को गुणा करते हैं तो माइनस आता है। 3 दूनी क्या? 6। आया समझ में? चलो अब भाग के नियम देखते हैं कुछ। भाग के नियम देखते हैं। जैसे देखो 3 ही तो हो सकता है, या तो जब दो समान चिन्ह, दो समान चिन्ह हो, उनका भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। तो हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस। वो दो विपरीत चिन्ह है, उनका भाग देंगे तो क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। ठीक है। अब एक चीज देखो, जैसे 12/2, बताओ ये बचपन से करते आ रहे हैं, दो छंग क्या होता है? 12 होता है, होता है। अब देखो दोनों प्लस है तो प्लस ही रह गया। दोनों समान चिन्ह। यही अगर ये होता है -12/-2, तो बताओ माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया? 2 छंग 12। माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस। जो गुणा में है वो का वही सेम टू सेम क्या है? भाग में। जो गुणा में क्या होता है? जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं क्या देते हैं? हमेशा माइनस देते हैं। दो समान चिन्ह क्या देते हैं? प्लस देते हैं। वैसे भाग में होता है, दो समान चिन्ह क्या देंगे? प्लस देंगे, और दो विपरीत चिन्ह क्या देंगे? माइनस देंगे। जैसे विपरीत चिन्ह की बात करूं, -12/2 है। अब 2 के पास कुछ नहीं है, क्या है? प्लस है। 12 के पास क्या? माइनस। दोनों चिन्ह क्या विपरीत है, तो पहले माइनस लगा दो। और दो छंग क्या होता है? 12 होता है। होता है या नहीं होता? अब देखो अगर मैंने इसको तो दे दिया +12 और नीचे वाले को दे दिया -2, बताओ दोनों के पास चिन्ह विपरीत है या नहीं? इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, तो क्या लगा दो? पहले माइनस। दो चिन्ह कितना? 12। इसका मतलब क्या हो गया? भाग और गुणा सब क्या है? दोनों चिन्हों के मामले में क्या? समान। क्या है? समान। अब देखो क्वेश्चन करते हैं थोड़े। जैसे मैंने लिखा ये 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। देखो यहाँ क्या है? ध्यान रखना। अभी मैं आगे क्या पढ़ाऊंगा? बोर्ड मास पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है? रूल होता है क्या? सबसे पहले भागफल होता है, फिर गुणा होता है, फिर क्या होता है? एडिशन, फिर क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, मतलब क्या हो गया? पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। ठीक है, ये बोर्ड मास का वीडियो आएगा जब देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? एक तो क्या है? माइनस है।
अब देखो इनके बीच में कोई चिन्ह है क्या? नहीं है। कोई चिन्ह है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? गुणा है। अब बताओ गुणा पहले होगा या भाग होगा? गुणा पहले होगा या बाकी होगी? तो पहले क्या होगा? गुणा होगा। 12। अब देखो -2 है और ये क्या है? 4 है। प्लस का है या नहीं? प्लस है। बताओ दोनों विपरीत चिन्ह है या नहीं? विपरीत चिन्हों को गुणा करते हैं तो क्या आता है? विपरीत। मतलब क्या होगा? माइनस होगा। 2 चौक 8। अब बताओ इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, दो विपरीत चिन्हों को जोड़ेंगे, जोड़ते हैं तो क्या आता है? प्लस। क्या आता है? दोनों को पहले घटा दो, 4। और सबसे बड़ा क्या है? 12। तो 12 के पास चिन्ह क्या है? +4। ठीक है। अब देखो वापस, मैंने कहा कोष्टक के बाहर क्या है? माइनस है। कोष्टक के बाहर क्या है? माइनस है, तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो एक प्लस, कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर क्या है? माइनस। माइनस का क्या हो गया? प्लस हो गया। सबको जोड़ दिया, कितना आ गया? अच्छा। अब देखो 18। अब बताओ इनके बीच में कोई चिन्ह है तो क्या है? गुणा है। बताओ माइनस को, ये क्या प्लस है? ये नहीं। माइनस को प्लस से गुणा करते क्या था? माइनस। 4 चौक 16। यहाँ तक आ गया। -2। बताओ कोष्टक के बाद प्लस है तो कोई चिन्ह चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अब माइनस माइनस वालों को जोड़ लो पहले। 18 माइनस 16 और 2 कितना हो गया? 18। 18 और 2 कितना हो गया? 20। दोनों विपरीत चिन्ह है तो है ये नहीं। दोनों विपरीत चिन्ह क्या आएगा? घटा दे। 18 20 में से 18 गया तो कितना? 2। और दोनों के पास क्या विपरीत चिन्ह है? बड़ा कौन है? ये क्या है? बड़ा है। तो बताओ बड़े के पास चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ क्या लगा दिया? माइनस। अब वापिस देखो 6। अब बताओ कुछ चिन्ह क्या इनके पास? नहीं है, तो क्या लगा दिया? गुणा। क्या लगा दिया? गुणा। अब बताओ -5 गुणा -1 कितना हो गया? प्लस का 5। हो गया ही नहीं? हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है गुणा में। ये चिन्ह बताओ, ये माइनस है, माइनस के बाहर देखो, ये कोष्टक के बाहर क्या है? माइनस है, तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये क्या है? माइनस, तो ये क्या हो गया? +1। 6 5 11 1 कितना हो गया? 12। समझ आया यहाँ तक? अब लास्ट में अपन वापस एक बार क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा था 2 + 3, ये लिखा था। तो 2 के पास क्या है? प्लस। 3 के पास क्या है? प्लस। दोनों को प्लस प्लस समान है तो क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। और दोनों के पास चिन्ह क्या है? प्लस है, तो क्या लगा दिया? प्लस। ठीक है। अगर मैंने लिखा -2 -3, ठीक है, तो बताओ दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो पहले जोड़ दो, 2 और 3 कितना हुआ? 5। 5। और यहाँ दोनों के पास माइनस है तो यहाँ भी क्या लगा दिया? माइनस। अगर मैंने इसको दिया -2 तो ये दिया +3। बताओ दोनों विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह है तो क्या होंगे? विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होंगे? घटेंगे। पहले 3 में से 2 घटा दो, 1 बचा। अब बताओ 3 बड़ा है या 2 बड़ा है? तो 3 बड़ा है। कौन बड़ा है? 3। 3 के पास चिन्ह क्या है? प्लस है। प्लस है। और 2 के पास माइनस है, तो 3 बड़ा है, 3 के पास प्लस है, तो यहाँ पे क्या है? +1। उल्टा कर दो, 2 -3। बताओ 2 के पास चिन्ह क्या है? प्लस। 3 के पास क्या है? माइनस। विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह क्या होता है? घटते हैं। घटते हैं। घटते हैं, पहले घटा दो, 3 में से 2 गया 1। क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के पास क्या है? माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा दिया। ये तो क्या हो गया? ये 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 चीज हो गई क्या? जोड़ना घटाना। देखिए अगर ये गुणा करता हूँ 2 × 3, बताओ दोनों के पास क्या समान चिन्ह है? दोनों के पास प्लस है। कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। इसके पास भी प्लस, इसके पास भी क्या है? प्लस। समान है तो कितना हो गया? 6। और चिन्ह क्या रहेगा? हमेशा प्लस। तो दो समान चिन्हों को गुणा करेंगे, क्या आएगा? हमेशा प्लस। -2 गुणा -3 है, तो 2 -2 गुणा -3 क्या हुआ? दोनों के पास क्या है? समान चिन्ह है। समान चिन्ह है तो क्या होगा? प्लस। 2 तिया क्या हो गया? 6। इसको माइनस दे दिया, -2 गुणा 3 कितना हो गया? माइनस। माइनस ये क्या है? माइनस। ये क्या है? प्लस। दोनों को क्या करना? गुणा करना है। माइनस को प्लस से गुणा करते क्या आता है? -2 तिया 6। इसका मतलब विपरीत चिन्हों को गुणा करेंगे हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। सेम, इसको दे दिया मैंने प्लस, इसको दे दिया माइनस, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। दोनों विपरीत है, विपरीत को गुणा करेंगे क्या आएगा? माइनस। माइनस। तो ये एक तरह से अपने देख लिया कि ऐसे होता है। ठीक है। अब